जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे प्राचीन भारत में। अपन ने अभी एक सीरीज चालू की है जिसमें पूरा इतिहास अपन कवर करेंगे। तो अब अपने स्टार्ट किया है प्राचीन भारत। सबसे पहले प्राचीन भारत के इसमें देखेंगे। तो आज का टॉपिक कौन सा है दोस्तों? आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास किससे लिया गया है, इसके बारे में इस वीडियो में सब कुछ बताया गया है। यानी टोटल टॉप 30 एमसीक्यूज देखे गए हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 4। टोटल 4 प्रकार के वेद होते हैं। और कौन से वेद होते हैं दोस्तों? सबसे पहले ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। टोटल कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद यानी क्या होता है? यानी ऋग्वेद का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ज्ञान का संग्रह। ऋग्वेद में जो ज्ञान का संग्रह किया जाता था। और हाँ दोस्तों, इसके ऑप्शन भी देख लेते। तो स्वर पाठ करना, इसे क्या कहा जाता था? इसे यजुर्वेद बोला जाता था। और हाँ, गायन करना, इसको क्या बोलते हैं? सामवेद। और हाँ, औषधि के बारे में अथर्ववेद में बोला गया है। यह भी बात ध्यान में रखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? यानी ऋग्वेद की ऋचाओं को जो पढ़ता था उसे क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? होर्तु। उसे होर्तु कहा जाता था। यह बात ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? अथर्ववेद। अथर्ववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की है। और हाँ दोस्तों, अपन ने अभी भी देखा अथर्ववेद यानी क्या होता है? अथर्ववेद में औषधों के बारे में दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चातुवृष्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला है? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? यानी जो गायत्री मंत्र प्रसिद्ध है वो ऋग्वेद के किस मंडल में दिया हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 3रे मंडल में। ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गायत्री मंत्र पूछा था, कितवें मंडल में? 3रे मंडल में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सामवेद। अपन ने अभी देखा सामवेद में क्या होता है? गायन करना। तो अपन इससे रिलेट कर सकते हैं कि सामवेद यानी संगीत का जनक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उद्रातु। सामवेद का जो पठन करता है तो उसे क्या कहते हैं? उद्रातु कहते हैं। याद में रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मत्स्य पुराण से संबंधित कौन सा वंश है? मत्स्य पुराण देखा जाए दोस्तों तो सबसे प्राचीन काल का सबसे पुराना ये पुराण है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ऐसा पूछ सकते हैं कि प्राचीन काल का सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। अपने को क्या पूछा है? मत्स्य पुराण से संबंधित कौन सा वंश है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? आंध्र सातवाहन। ठीक है दोस्तों। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है?
यानी सबसे पहला वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऋग्वेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का सबसे पहले जिक्र किया गया था। और ये किस काल में हुआ था? ये कालवंश में हुआ था। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इपिग्राफी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, जैसे यूपीएससी, वैसे देखा जाए तो यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि यूपीएससी, एमपीएससी, एमपीपीएससी जो प्रिपेयर करते, उनमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या बोला है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इपिग्राफी। उसको इपिग्राफी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला सबसे पहला औजार कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कुल्हाड़ी। यानी मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? यानी सबसे पहली फसल कौन सी अपनाई गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गेहूं। सबसे पहले कृषि के लिए उन्होंने गेहूं अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एहोल अभिलेख किस शासक के काल में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? पुलकेशी टू। यानी पुलकेशी टू जो राजा था, उस शासक के काल में एहोल अभिलेख जो था वो बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी? यानी सबसे पहले किसने औजारों की खोज की थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। और हाँ दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो थे, उन्होंने कब ये खोज की थी? सबसे पहले खोज की थी ईस्वी सन 1863 में। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक के काल में बनाया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के काल में ये प्रयाग स्तंभ अभिलेख बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? अष्टाध्यायी। और हाँ दोस्तों, ये अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? ये लिखी थी पनिनी ने। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि ये जो अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली बुक है, ये किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? पनिनी ने। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चाणक्य को और क्या कहा जाता है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, उपरोक्त दोनों या दोनों नहीं? तो उपरोक्त दोनों। उसको कौटिल्य भी कहा जाता था और विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। ऐसे अलग नाम पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चार वेदों के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? चार वेद यानी अभी देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसको, उसका जो ग्रंथ है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? संहिता। उसे संहिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। वैदिक लोगों के ऋग्वेद की रचना कब की? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ईस्वी सन पूर्व 1500 में वैदिक लोगों ने ऋग्वेद की रचना की। और अपन ने अभी देखा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वेद काल में कितने वर्ण थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 4। और कौन से वर्ण थे? सबसे पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र
ठीक है दोस्तों, कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 वर्ण थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेती का महत्व ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 10वें। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल था उसमें खेती के बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कुंभकार का कारगर करके उल्लेख सबसे पहले किस वेद में किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में सबसे पहले कारागिर का उल्लेख किया गया। और हाँ दोस्तों, यजुर्वेद अपन ने अभी देखा, यजुर्वेद में क्या कहते हैं? यजुर्वेद में हाँ, देखा जाए तो वो जो ज्ञान होता है, तो ज्ञान के बारे में बताया गया था किसमें? ऋग्वेद में। और यजुर्वेद में जो था वो पठन करने के बारे में बताया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ऋग्वेद कालीन जनसमूह के स्थिर गांव वसाहती को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? कृष्ट। इसे कृष्ट कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और ये पुषण, पुषण यानी क्या होता है? जो पशुओं जो होते हैं उनकी रक्षा करने वाला जो भगवान होता है उनको पुषण कहा जाता था। ये भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। अपने को क्या पूछा था? जनसमूह की स्थिर गांव वसाहती, तो इसका आंसर क्या था? कृष्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक लोग किसे अपना दुश्मन मानते थे? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? पनी को। पनी को क्यों दुश्मन मानते थे? क्योंकि उनकी जो गायियाँ होती थी उन गायों को ये भगा कर लेके जाती थी। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अभी देखना अपने क्वेश्चन, पशुधन का ख्याल रखने वाले भगवान को क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? पुषण। यानी पुषण भगवान जो होता है वो पशुओं का ख्याल रखता था। ठीक है दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। वैदिक लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? क्या पूछिए? पहली फसल नहीं, अपन ने पहले ही देखा पहली फसल कौन सी थी? गेहूं। अभी यहाँ का क्या पूछा है? प्रमुख फसल। तो प्रमुख फसल कौन सी थी? सातु। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए बहुत ही ध्यान देकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाँ दोस्तों, क्या पूछा है? भाषा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए होंगी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस टेलीग्राम ग्रुप पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।